क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के साथ हम इस बात को समझेंगे, हम लोगों ने कल तीन आइडेंटिटियां कवर कर ली थी। कौन कौन सी आइडेंटिटी की थी भैयू? सुना दो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दीदी x प्लस वाई प्लस जेड सुना दो। क्यों याद नहीं है? तो बेटे वीडियो हार्ड डलेगी। अच्छा हाँ ठीक है। देना गणित मंजरी। बेटे देयर इज अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हम लोग अभी करेंगे। फैक्टराइज यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए, उनको अपन को फैक्टराइज करना है सुटेबल आइडेंटिटी से। मैं ये क्वेश्चन बोर्ड पे डालना चाहूंगा। ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहाँ ऐड करते हैं। मैं फटाफट सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन लूंगा। हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है बच्चों? फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, ध्यान देना है। 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st प्लस 4t स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, एक बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत इजी सी बात पे कि भैया यहाँ पे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ का साइन देख के मैं बता लगा सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं 9/4 को लिख सकता हूँ 3/2 s का होल स्क्वायर? ठीक है, प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लास्ट वाले टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे? 4t को लिख सकता हूँ 2t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटे।
अब यहाँ पे मुझे ये बात समझ में आ गई, 2t है तो 2t यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 3/2s है तो 3/2s यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरा a बन गया ये, मेरा b बन गया ये। क्या मैं लिख सकता हूँ 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर? बन सकता है या नहीं बन सकता? ये कॉपी कर लीजिए। कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से? डेली कोचिंग आओगे तो चीजें क्लियर होंगी ना। बेटे एक बात सुनो, एज फार एस आई नो, मुझे पता है गिनती की 3 आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसमें कितने टर्म आते हैं? 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसमें कितने टर्म आते हैं? 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 2 किसने बोला? क्यों? तीसरी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जिसमें कितने टर्म आते हैं प्रभास? 6 टर्म आते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इतना क्लियर? अब यहां पर मुझे ये बात समझनी है, यहां पे कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 6। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, क्या मैं 6 टर्म के अकॉर्डिंगली ऐसा लिख सकता हूं? 6 टर्म में होता है एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना क्लियर? अब a की जगह पे लिख सकते हैं अपन m/3 क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं m k अपॉन √3? मेरे को प्रिंटिंग एरर क्यों लग रहा है क्वेश्चन में? नहीं, ये प्रिंटिंग एरर है, ये प्रिंटिंग एरर है। मैं बताता हूं, सुनो, यहां पे अगर m के आएगा
ठीक है, तो आगे भी तो कहीं के दिखना चाहिए। अरे सिंगल के भी कैसे आएगा? है बुक में? इस पे काम करते हैं, रुको 2 मिनट आकर। ध्यान देना भाई, 9a² + 4b² + c² - 12ab, इस माइनस ने गेम को बहुत गलत बना दिया है और इस माइनस ने भी गेम को बहुत ज्यादा गड़बड़ बना दिया है। इसलिए ध्यान देना, क्या मैं इस आइडेंटिटी से ये समझ सकता हूं कि अगर 6 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स होने के अकॉर्डिंगली मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा? a + b + c का होल स्क्वायर। हाँ या ना? a + b + c का होल स्क्वायर। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, 9a को लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर। हाँ या ना? प्लस 4b को लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। हाँ या ना? प्लस c को लिख सकता हूँ c का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इतना क्लियर? a की जगह पर क्या रख सकता हूं? 3b, सॉरी 3a। b की जगह पे क्या रख सकता हूं? 2b। b की जगह पे क्या रख सकता हूं? 2b। c की जगह पर क्या रख सकता हूं? c। c की जगह पर क्या रख सकता हूं? c। a की जगह पे क्या रख सकता हूं? अगेन 3a। अब मुझे ये बात समझ में आ गया कि अगर मेरा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नेगेटिव है, ठीक है, तो देयर इज सम कॉमन थिंग विच इज मेकिंग देम अ नेगेटिव। मेरा मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, देखो ए बी और बी सी, ए बी और बी सी वाला टर्म कौन सा है? एक ए बी वाला टर्म ये है, बी सी वाला टर्म ये है। हाँ या ना? ए बी वाला टर्म ये है, बी सी वाला टर्म ये है, और यही दोनों नेगेटिव हैं। एम आई राइट? ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे क्या दिख रहा है? और इसका साइन क्या है? तो यहां पे माइनस है और यहां क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? माइनस है। ये तो पॉजिटिव है, तो इधर अपन को ध्यान नहीं देना। अब मुझे एक बात ध्यान से बताना, इन दोनों के बीच क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों के बीच क्या कॉमन आ रहा है? 2b। एक ऐसा एलिमेंट जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, क्या है बेटे वो? तो मैं कह सकता हूं 2b मस्ट बी ऑफ माइनस। अगर ये 2b माइनस का होगा तो यहां पर तो इंपैक्ट डालेगा नहीं, नहीं डालेगा ना। यहां पे इंपैक्ट डाल के बाहर साइन चेंज कर देगा और यहां इंपैक्ट डाल के बाहर साइन चेंज कर देगा। इतना क्लियर? अब जब ये होगा तो मुझे ये बात समझनी है, ये बन जाएगा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, कॉपी कर लो तब तक, समझाऊंगा।
माइनस में थोड़ी ज्यादा है, माइनस में तो वो ज्यादा है जहां जहां बी आ रहा है, हाँ या ना? नहीं मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का स्क्वायर तो 4 होता है। नहीं नहीं, वो 9 का स्क्वायर नहीं है, ए का स्क्वायर है, 9 पे तो स्क्वायर है भी नहीं। किस किस को क्लियर इतना, मैं वापस से समझाता हूं, सुनना। जब मैंने इस क्वेश्चन को बड़ा करके देखा तो यहां पे एक माइनस का साइन आ रहा था, यहां पे एक माइनस का साइन आ रहा था। दिस वाज एक्चुअली द कंसर्न ऑफ एबनॉर्मलिटी, कि मेरे क्वेश्चन में जब आइडेंटिटी ओपन होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, हाँ यही होता है। बट जब मेरी आइडेंटिटी में प्लस आता है तो यहां पे माइनस ने जन्म कब लिया, हाँ या ना? तो मैंने जब आइडेंटिटी को ओपन किया तो मुझे ये बात पता चला कि मेरा ए बी वाले टर्म के आगे माइनस है और बी सी वाले टर्म के आगे माइनस है, ए बी वाले टर्म के आगे माइनस है और बी सी वाले टर्म के आगे माइनस है। ए सी इज अ सेफ, ए सी अपना काम पूरा कर रहा है तभी उसके आगे प्लस लगा हुआ है। बट यहां पे इन दोनों टर्म को माइनस करने के लिए कोई तो षड्यंत्र चल रहा होगा ना, कुछ तो होगा ऐसा जिसने इन दोनों को माइनस किया है। तो भाई ऐसा देखा जाए कि वो क्या चीज है जो दोनों के पास है माइनस करने वाली, तो मैंने देखा 2b है, 2b इसके पास भी है, 2b इसके पास भी है, तो मैंने 2b को माइनस लिख दिया, क्योंकि यही माइनस के कारण ये भी माइनस हो रहा है और यही माइनस के कारण ये भी माइनस हो रहा है। इतना क्लियर? जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन आप लोग, जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन आप लोग, फटाफट सॉल्व करिए क्वेश्चन। किस किस से नहीं हो रहा है? किस किस से नहीं हो रहा है? हाथ उठा दो, हाथ उठाओ ना फिर। प्रभास, सर बेटे मेरे को आदत है ब्रो सर, मतलब दैट साउंड कूल। अब मैं बोलूं दीदी, दैट दैट लिटरली साउंड्स कूल ऑन, नहीं बोला सकते बेटे। हाँ भाई यू नहीं आ रहा, चलो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ध्यान देना। मैं पहले वाले टर्म को नीचे लिखता हूँ, यहां ब्रैकेट लगाता हूँ, बीच में माइनस है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना?
तो पहली जगह पे मैं लिख सकता हूं p अपॉन 4, हाँ या ना? पहली जगह पे क्या लिख सकता हूं? p अपॉन 4। लास्ट प्लेस पे लिख सकता हूं 4 अपॉन p, लिख सकता हूं या नहीं? 4 अपॉन p, यहाँ पे p का स्क्वायर तो p लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16 तो 4 लिख दिया, यहाँ पे 16 था तो उसका रूट 4 लिख दिया, यहाँ पे p स्क्वायर था तो उसका रूट p लिख दिया। इतना क्लियर? तो ये हो जाएगा p बाय 4 और ये हो जाएगा 4 बाय p, हाँ या ना? मतलब अगर इन केस मैं देखूं, मैं खुद पे डाउट करूं कि क्या मैं सही कर भी रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो मैं इस बात का खास ध्यान दूंगा कि क्या ये कटपिट के आंसर 2 आ रहा है, p से p कटेगा, 4 से 4 कटेगा, -2 बचेगा। इज दिस अ एक्सेप्टेबल आंसर और नॉट? यस। तो मेरे को पता चल गया मेरा a क्या है, p अपॉन 4, मुझे पता चल गया मेरा b क्या है, 4 अपॉन p। तो मुझे ये बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा p अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? इतना क्लियर बेटे? इतना अब क्लियर अच्छे से? किस किस को क्लियर हो गया अच्छे से? चलो, ओ माइनस है, सॉरी 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 सॉरी, गलती इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान हूं, माफ कीजिएगा, दिल मेरा भी दुखी है आप सबकी तरह। इतना क्लियर? इतना क्लियर सबको? एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, करके बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, फैक्टराइज इट। फैक्टराइज इट, बहुत इजी है भाई, एक बार खुद पे विश्वास रखो, कर लो और क्वेश्चन हो गया ना, बिलीव मी यू वुड बी ऑन द 11th क्लाउड। हाँ देखो कर लो जो करते बने। ट्राई तो करो दीदी। आपको पता है इंसानी बॉडी कुछ इस तरीके से काम करती है, जब अपने आप हाथ पैर चलाओगे ना आपको आइडियाज ज़्यादा आएंगे। तभी बोला जाता है डे ड्रीमिंग इज अ कर्स। पता है डे ड्रीमिंग क्या होती है? खुली आंख से बैठे हुए सोचते रहना, सपने देखना। तो जब तक अपन के हाथ पैर ना चलेंगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। सपने हर कोई देखता है, साकार सिर्फ मुकेश अंबानी करते हैं, ठीक है? सॉरी अंकल, हाँ, मुकेश अंबानी जी करते हैं, ठीक है? आप सबका क्या सपना है? कोई कोई किसी के पास कॉन्क्रीट है कुछ कुछ जिंदगी में कॉन्क्रीट करने के लिए? पैसा कमाना है, पैसा ही कमाना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। क्या? सही बात है, जिसके पास जो नहीं होगा वो वही कमाएगा। सॉरी, ठीक है। क्या? चुप होगा? वेरी गुड। ऑफ सम लाइक टू हैव अ वर्ल्ड टूर। वेरी गुड यार, ये अब सुन के बढ़िया लगा ना। तो वर्ल्ड टूर आपको करना है, उनको उनको करना है? अच्छा, आपको स्पॉन्सर करनी है मम्मी पापा की ऐसी ट्रिप। वेरी गुड यार, ये तो अच्छा। क्या? क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या करता है ये? सही है भाई, ये तो बहुत भाई
राउंड ऑफ अप्लाउज फॉर हर। हाँ तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, ये बहुत हैपनिंग था। हाँ क्या तुम सपना बताओ। उसके सपने ही नहीं होंगे, उसके सपने होंगे मेरा एक ही सपना है, लोग मुझसे इज्जत से पेश आए। ठीक है चलो मैं करवाता हूं। देखो भाई साहब, पहली चीज तो क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक दे दी है विशाल बाबू ने। क्या मिस्टेक दी है मैं बताता हूं। कभी भी माइनस वाला टर्म बीच में नहीं, साइड में नहीं जाता, वो बीच में आता है। उसके आगे 1/x² हो जाएगा, उसके आगे x² हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, इसको भी आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, बट शर्त मेरी ये है माइनस वाला टर्म कहां आएगा, बीच में। यहां लिखूंगा x का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां लिखूंगा b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x। एम आई राइट? ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x। मैंने यहां से x कॉपी कर लिया, मैंने यहां से 1/x कॉपी कर लिया। अब मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए चेक करना चाहूंगा, मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए चेक करना चाहूंगा कि मैंने सही किया या नहीं किया है। मैंने उठा के x से x को काट के देखा, आंसर कैंसिल होके ही आ गया, मेरा 2 आ गया जो पहले से था। और यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर करूं या 1 का स्क्वायर ना लिखूं, तो 1 स्क्वायर या 1 बात तो बराबर ही होती है। x स्क्वायर को के रूट को मैंने x लिख दिया। इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट? आंसर इज हियर। तो यहां पे मुझे पता चल गया मेरा a ये है, मेरा b ये है, और मेरा आंसर है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, पूछिए बच्चों क्या डाउट पूछ रहे थे? आप बीच बीच में बोले थे सर, मैंने तो बिना पूछे ही बोल दिया है ना। हाँ तो मैंने 3 ही तो बनाई है भाई, 1 2 3। नहीं आया, मैं समझा रहा हूं बेटे, कॉपी कर ले। मेरा क्या ड्रीम है यार, क्या इसने बोला यार, मेरा ड्रीम मतलब मैं कैसे बताऊं। देखो एक्चुअली भाई मेरे को बचपन में कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, ठीक है। मतलब 11th में मैंने PCM भी लिया था, PCM विद बायो, PCB विद मैथ्स, ठीक है। मतलब मैथ्स तो अपन शौक के लिए करते थे, लाइक मैथ्स आई फील कि मैथ्स हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए मैथ्स 12th तक इंडिया में। और मैथ्स पढ़ाने का तरीका बदलो यार, हो गया बहुत, वो टीचरों ने याद करवा लिए नेचुरल नंबर होल नंबर, हटाओ उन सबको, बी प्रैक्टिकल इनफ। लाइक आप पढ़ क्यों रहे हो, a+b का होल स्क्वायर कहाँ काम आने वाला है, उसकी एप्लीकेशंस बताओ बच्चों को, आती है काम, मैं बताऊंगा एप्लीकेशंस, ठीक है। पहली चीज तो वो तो चलो अपनी जगह, मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना था, फिर कुछ हुआ, उसके कारण मैं सीधा PCMB छोड़ के कॉमर्स मैथ्स में आया। थोड़े दिन तो कॉमर्स हिंदी में आ गया था, अब छोटा मोटा सीन सबका चलता है, हमारा बहुत बड़ा चल रहा था, हमने सब सब्जेक्ट वब्जेक्ट छोड़ा कि अब अपन को अपने दोस्तों अपने पार्टनर के साथ बैठना है, हम सीधे पहुंच गए कॉमर्स विद हिंदी के सेक्शन में। तो पूरा स्कूल और पूरी कायनात इस चीज़ को कन्विंस करने में लग गई कि मुझे मैथ्स पढ़ना चाहिए। फिर 11th के आखिरी के 40 दिन मैंने मैथ्स पढ़ी थी भाई, स्टार्टिंग से तो पढ़ी थी, आखिरी के 40 दिन दिल से मैथ्स पढ़ी थी, तो आई स्कोर्ड सो वेल। फिर 12th में ऐसा था, फिर देखो होता है, अब सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, टाइम टू टाइम ड्रीम्स बदलते जाते हैं। आप एक ड्रीम एकम्प्लिश करते हो, दूसरा आ जाता है, दूसरा ड्रीम एकम्प्लिश करते हो, तीसरा आ जाता है। आज आप वर्ल्ड टूर को लग्जरी समझ रहे हो, एक पॉइंट पे वर्ल्ड टूर को आप वो समझोगे कि बर्डन है ये। दिस इज मिथ अबाउट द लाइफ, जो आपके लिए सपना है वो किसी के लिए सरदर्द हो सकता है। आपको आज फोन रखना है एक एप्पल का, मतलब किस किस को ऐसा है कि हमें एक एप्पल का फोन चाहिए भाई, पेरेंट्स से रहता है भाई, बहुत लोगों का सपना होता है भाई, तेरा है तू हाथ उठा दे, आपका है,
पर मैं सोचता हूं मैं अपना फोन घर पे छोड़ के घूमूं। मैं क्लास में बहुत ज्यादा अवॉइडेंट होता हूं, फोन बजता है तो। देखा होगा ये तनिष्का ने बहुत ज्यादा ध्यान से ऑब्जर्व किया है कि मैं बहुत फोन को टच करने में अवॉइडेंट रहता हूं। किसी को गाड़ी चलाना बहुत शौक रहता है कि यार गाड़ी होगी हम चलाएंगे। मेरे को अखलती है अब कि भाई मेरे को घर वाले काम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना आती है। मैं टू व्हीलर से घूमना पसंद करता हूँ कि ट्रैफिक नहीं मिलता है ज्यादा। तो वॉट यू हैव ना, दैट इज अ ड्रीम फॉर समबडी एल्स, एंड वॉट यू ड्रीम ना वो किसी के लिए बेयर मिनिमम है। तो दिस इज एक्चुअली अबाउट द लाइफ। एक उस आदमी के बारे में सोचो जो वर्ल्ड टूर कर रहा हो इतने टाइम से कि वो घर पे बैठ ही नहीं पा रहा है। उसको घर पे बैठना है थोड़े दिन सुकून से, है ना? दैट्स अबाउट ए माइनस बी होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं देता हूं बढ़िया सा। क्या? एक और दे रहा हूं ना। सही था ना? अब सही दो। ये भी सही था भाई। जल्दी करिए। किस किस से नहीं हो रहा है क्वेश्चन? बहुत इजी है। हो गया? आ रहा हूँ चेक करने। वेरी गुड। जिस हिसाब से जुबान चलती है उस हिसाब से पेन भी चलना चाहिए ना। जल्दी करिए। जल्दी कर।
भैया, जल्दी करिए। लो 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 लो। किस किस का आंसर आ गया? क्या आंसर आया बेटे? 6p प्लस 1/7q प्लस r। ये किस किस का आंसर आ गया है? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं? हाँ, r होल स्क्वायर होगा ना। ठीक है, अब भाई साहब 3x माइनस 2y प्लस 4z, 3x माइनस 2y ओपन दिस अप फटाफट। क्या गलत है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। क्या चल क्या आया? आप कोचिंग कैसे आते हो? सही है क्वेश्चन, सही है भाई। मैं आकर चेक कर लेता हूँ। ये क्या है? ऐसे टीचर थोड़ी माइंड रीड करेगी, वो डॉक्टर स्ट्रेंज बन के। दीदी जल्दी करो। मेरे को y का इनहेरिटेंस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो वेरिएबल है x और z से रिलेटेड यहाँ आना चाहिए था ना, y कैसा है? क्यों? हम तो जो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसका ही डबल करके यहाँ बेटे आइडेंटिटी फैक्टराइज थोड़ी होगी, स्क्वायर बाहर लगा है, एक्सपेंड होगी, है ना? यू आर सॉरी, यू मस्ट बी सॉरी एंड यू ऑलवेज बी सॉरी। एक्सपेंड होगी भाई वो। स्क्वायर बाहर लगा है यार, बाहर स्क्वायर लगा होता है तो एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन। क्या होता है बच्चों? एक्सपेंशन होता है, बाहर लगा होता है तो। हाँ या ना? और यहां लगेगी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। क्या होती है? प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना? अरे यार मेंटली तो प्रेजेंट होना चाहिए बेटे, यही तो जगह है जहाँ पे हम लोगों को मेंटली अवेलेबल होना है। क्रिमिनोलॉजिस्ट बनना है अपन को। ऐ आज ऐसा हम नहीं। शायद से गलत आया, उसने पहले ही बोल दिया। 9x बेटे a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर लगती है। अगर मार्केट छोड़ोगे कोचिंग आओगे ना तो पता रहेगा। हाँ 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 प्लस 12zx नहीं होगा, 24zx होगा। वेरी गुड, यही आया है 20। वेरी गुड प्रभास, क्या बात है भाई साहब। आज अपन ने कॉर्नर पकड़ लिया है, कॉर्नर फील कर रहे हैं अपन। बेटे तुम जो हरकतें कर रहे हो ना कॉर्नर वाले ही लोग करते हैं, तुम आंसर ही नहीं दे रहे हो। और ये देखो इनको मतलब हंसी आ रही है, आइडेंटिटी आ नहीं रही है, न शर्म आ रही है। ये मार्केट गया था कल। ठीक है ठीक है, हाँ आ गया आंसर। चलो चलो चलो, इट्स टाइम टू रैप अप आज की क्लास। कल 4.1, 4.2, 4.3 पूरी चेक करने वाला हूं मैं कॉपी में। फॉर्मूलास 50-50 टाइम्स लिखे होने चाहिए। जिनने कल लिख लिए थे आई एम ओके विद देम, जिनने नहीं लिखे उनको लिखने हैं और लिख के सुनूंगा भी। अगर याद नहीं हुए तो ये 50 का 5 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 250। और मैं सामने बैठ के लिखवाऊंगा। बेटे अपन को याद नहीं थे, आई एम गिविंग द वार्निंग, ठीक है सर? अपन को याद नहीं है, आई एम गिविंग द वार्निंग। अगर कल नहीं हुए तो भाई साहब वायरल हो जाओगे कल। मुझे कोई वायरल शॉट चाहिए, है ना? वायरल हो जाओगे, फिर मैं अच्छा नहीं लगेगा भाई। परेशान करूं, इसलिए सेव ये कर लो। और आज की क्लास को ओवर करते हैं।